लकड़ी के बने हुए एक वसी केबिन में इस वक्त एक मेज़ के पीछे पड़ी हुई कुर्सी पर यहूदियों की सबसे खतरनाक तंजीम रेड रोज का चीफ लीसाक बैठा हुआ था। उसके सामने शराब की बोतल रखी हुई थी और वो बोतल उठाकर लंबा घूंट भरता और फिर बोतल को वापस मेज पर रख देता। उसकी फराक पेशानी पर सोच की गहरी लकीरें नुमायां थीं। उसी लम्हे मेज पर पड़े हुए एक ट्रांसमीटर से टूं टूं की आवाज़ें निकली तो उसने चौंक कर ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया और फिर उसका बटन प्रेस कर दिया। हेलो, जेम्स कॉलिंग बॉस ओवर, एक नौजवान सी आवाज़ सुनाई दी। यस चीफ अटेंडिंग ओवर, लीसाक ने नाखुशगवार से लहजे में कहा, जैसे उसे सोचो विचार के दौरान उस कॉल का आना बुरा लगा हो। बॉस, पॉइंट 11 से एक अहम खबर रिसीव हुई है। ओवर, जेम्स ने कहा। पॉइंट 11 से? वो क्या खबर है? ओवर। पॉइंट 11 का नाम सुनकर लीसाक चौंक कर सीधा हो गया, क्योंकि पॉइंट 11 का ताल्लुक फ़लस्तीनियों के लीडर शाकिर सरात से था और शाकिर सरात का एक इंतहाई काबिल एतमाद साथी पॉइंट 11 का इंचार्ज था। उसी की वजह से वो कमांडर हारिस पर हाथ डालने में कामयाब हुए थे, इसलिए पॉइंट 11 से मिलने वाली खबर पर उसका चौंकना बजा था। बॉस, शाकिर सरात ने कमांडर हारिस की बरामदगी के लिए पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से दरख्वास्त की है और पॉइंट 11 की रिपोर्ट के मुताबिक पाक एशिया सीक्रेट सर्विस ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। ओवर, जेम्स ने कहा। ओह, ये बेहद अहम खबर है। मुझे पहले ही इस बात का खदशा था। बहरहाल अच्छा हुआ हमें पहले से खबर मिल गई। अब मैं उनके इस्तकबाल का पूरा इंतज़ाम कर दूंगा। ओवर, लीसाक ने कहा। लेकिन बॉस, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस को आखिर किस तरह मालूम हुआ कि हमने कमांडर हारिस को कहाँ रखा हुआ है? ओवर, जेम्स ने कहा। इस अहमक रिपोर्टर ने जजीरा टापू का हवाला देकर हमारे लिए परेशानियां पैदा कर दी हैं। गो इस तरह उसने अपनी मौत का सामान तो कर लिया है, लेकिन अब ये पाक एशिया सीक्रेट सर्विस बहरहाल जजीरा टापू में तो पहुंच जाएगी और वहां से उसका जिंदा बच निकलना नामुमकिन होगा। ओवर एंड ऑल, लीसाक ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके उसने जल्दी से उस पर एक और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन दबा दिया और ट्रांसमीटर से दोबारा टूं टूं की आवाज़ें बुलंद होने लगीं। एक बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, लीसाक कॉलिंग ओवर, लीसाक ने बार बार फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, नाराक पॉइंट से फ्रैंक अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक आवाज़ ट्रांसमीटर पर उभरी और उसके साथ ही बल्ब मुसलसल जलने लगा। फ्रैंक, तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में कुछ जानते हो? ओवर, लीसाक ने सख्त लहजे में कहा। यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं बॉस? ओवर, फ्रैंक ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शाकिर सरात की दरख्वास्त पर पाक एशिया सीक्रेट सर्विस कमांडर हारिस की बरामदगी के लिए हरकत में आ रही है। उसका लीडर वही अहमक आदमी अली इमरान ही होगा। वो पाक एशिया से लाजमन पहले नाराक आएंगे और इसके बाद वो टापू जजीरे का रुख करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उन्हें नाराक में ही रोक लिया जाए। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट नाराक में रॉबर्ट बर्मन है। तुम ऐसा करो कि अपने साथियों समेत रॉबर्ट बर्मन की निगरानी शुरू करा दो। फिर जैसे ही ये लोग रॉबर्ट बर्मन के पास पहुंचे तुम उन पर टूट पड़ो। उनमें से किसी को किसी कीमत पर जिंदा नहीं रहना चाहिए। ओवर, लीसाक ने जवाब दिया। यस बॉस, ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र रहें। रॉबर्ट बर्मन अब 24 घंटे हमारी नज़रों में रहेगा। ओवर, फ्रैंक ने जवाब दिया। जैसे ही पाक एशिया सीक्रेट सर्विस वहां पहुंचे तुमने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उन पर हमला कर देना है, चाहे उसके लिए तुम्हें पूरे नाराक को ही क्यों न बमों से उड़ाना पड़े। इस मामले में तुम्हारी मामूली सी कोताही भी नाकाबिले माफ़ी होगी। ओवर, लीसाक का लहजा बेहद सख्त हो गया। आप बेफिक्र रहें बॉस, मेरे लिए ये इंतहाई मामूली काम है। ओवर, फ्रैंक ने जवाब दिया। ओके, ओवर एंड ऑल, लीसाक ने सर हिलाते हुए कहा और एक बार फिर उसने नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। यस, जोसेफ अटेंडिंग ओवर। राब्ता कायम होते ही एक नई आवाज़ उभरी। जोसेफ, तुम पाक एशिया सीक्रेट सर्विस से वाकिफ हो? ओवर, लीसाक ने पूछा। पाक एशिया सीक्रेट सर्विस? ओह, उससे हमारा क्या ताल्लुक पैदा हो गया है? ओवर, जोसेफ की इंतहाई हैरत से पुर आवाज़ सुनाई दी। जो तुमसे पूछा जा रहा है वो बताओ। ओवर, लीसाक का लहजा बेहद सख्त हो गया। यस बॉस, अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जब इसराइली तंजीम GP5 में था तो कई बार हमारा उनसे टकराव हो चुका है। इंतहाई खतरनाक तंजीम है, ख़ासतौर पर वो अली इमरान। ओवर, जोसेफ ने जवाब दिया। गुड, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट बुक में ये बात पढ़ी थी, इसलिए मुझे याद था। तो सुनो, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस जजीरा टापू पहुँच रही है।
वो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। मैंने नाराक में फरनेक को अलर्ट तो कर दिया है, लेकिन हो सकता है वो वहाँ से निकल आने में कामयाब हो जाएं या सिरे से वहाँ ना जाएं। बहरहाल उनका पहला टारगेट जजीरा टापू ही होगा। तुम पूरी तरह होशियार रहना। जजीरा टापू में आने वाले हर आदमी की सख्त निगरानी करनी होगी। हो सकता है वो गिरफ्त की सूरत में आने की बजाय अलग-अलग आएँ या फिर किसी ऐसे मेकअप में आएँ कि हम उन्हें पहचान न सकें। इसलिए तुमने हर तरह से होशियार रहना होगा। हर आदमी की, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी हैसियत का हो, किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो, तुम्हारी नज़रों से बच न सके, और जिस पर तुम्हें मामूली सा शक भी हो उसे फ़ौरन गोली से उड़ा देना। ओवर, लीसाक ने कहा। यस सर, मैं समझ गया। आप बेफिक्र रहें। हमारे पास ऐसा इंतज़ाम है कि कोई मशकूक आदमी एक लम्हे के लिए भी बच नहीं सकता। ओवर, जोसेफ ने जवाब दिया। गुड, पूरी तरह मोहतात रहना। ओवर एंड ऑल, लीसाक ने कहा, और फिर एक तवील सांस लेते हुए उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ किया और मेज़ के किनारे पर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद केबिन का दरवाज़ा खुला और एक लंबा तड़ंगा मुसल्लह नौजवान अंदर दाखिल हुआ। यस बॉस, आने वाले ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। जैकब, मार्टी को बुलाओ, लीसाक ने कहा, और नौजवान सर हिलाता हुआ तेज़ी से वापस मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। लीसाक ने बोतल उठाई और उसमें मौजूद बाकी तमाम शराब एक ही बार गले में उंडेल कर उसने बोतल एक तरफ फेंक दी। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक पिस्ता कामत लेकिन भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर चुस्त लिबास था। यस बॉस, आने वाले ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। मार्टी, आज के बाद टार्जन की हिफाजत के लिए और ज़्यादा होशियार हो जाओ। अपने सब आदमियों को अच्छी तरह समझा दो, गश्त करने वालों की तादाद बढ़ा दो, और जब तक मैं न कहूँ किसी को जिंदा या मुर्दा किसी भी तरह टार्जन के साहिल तक नहीं पहुँचना चाहिए। लीसाक ने जवाब दिया। यस बॉस, मार्टी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। मुझे इत्तला मिली है कि कमांडर हारिस को छुड़वाने के लिए गैर मुल्की एजेंट कोशिश कर रहे हैं, और जाहिर है उसके लिए उन्हें टार्जन में दाखिल होना होगा। मैं उनका दाखिला किसी सूरत भी नहीं होने दूंगा। लीसाक ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। बेहतर बॉस, आप बेफिक्र रहें। इंसान तो एक तरफ, कोई परिंदा भी अब टार्जन में दाखिल ना हो सकेगा। मार्टी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। पूरी तरह होशियार रहना। मामूली सी गफलत से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लीसाक ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, आप मार्टी और उसके आदमियों की सलाहियतों से वाकिफ हैं। कोई कोताही नहीं होगी, मार्टी ने कहा, और लीसाक ने हाथ से उसे जाने का इशारा कर दिया। मार्टी सलाम करके मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता केबिन से बाहर चला गया। लीसाक ने इस बार मेज पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस कर दिया। यस बॉस, जार्जर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। क्या रिपोर्ट है जार्जर? लीसाक ने सख्त लहजे में पूछा। बॉस, कमांडर हारिस की तिबी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है। वो दिल के साथ साथ ब्लड प्रेशर का मरीज है। इस हालत में अगर उस पर तशद्दुद किया गया तो वो फौरी तौर पर हलाक हो सकता है। मैंने उसका ट्राशियन चेकअप भी कराया है। ट्राशियन रिपोर्ट के मुताबिक वो H3 इंजेक्शंस का आदी है, इसलिए फौरी तौर पर उसे एपनाटाइज़म के ज़रिए भी मालूमात हासिल नहीं की जा सकती, वरना उसका जहन हमेशा के लिए माफ हो जाएगा। जार्जर ने जवाब दिया। ओह, ये सारी बीमारियां इसी में इकट्ठी होनी थी। मैं इससे फौरी तौर पर तमाम मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। अब तो एक एक लम्हा कीमती है, लीसाक ने बुरी तरह झुंझलाए हुए लहजे में कहा। बस, मैंने आपको रिपोर्ट दे दी है। इसके बावजूद अगर आप इस पर कोई तरीका आजमाना चाहते हैं तो आप बाइख्तियार हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि मामूली सा तशद्दुद भी इसकी फौरी मौत का बायस बन जाएगा, और आपने इससे सवालात करके देख लिया है। वो कुछ बताने पर आमादा ही नहीं है, जार्जर ने जवाब दिया। लेकिन अगर वो मालूमात मुहैया ना कर सका तो फिर उसके अगवा का क्या फ़ायदा? लीसाक वाकई बुरी तरह झुंझलाया हुआ था। बॉस, मैंने उसका खसूसी इलाज शुरू कर दिया है। 1 हफ्ते बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि आप एपनाटाइज़म के ज़रिए इससे मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकेंगे, लेकिन 1 हफ्ते से पहले नहीं, जार्जर ने कहा। ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते बाद मैं एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, चाहे ये बदवक्त मर ही क्यों न जाए, लीसाक ने कहा। आप बेफिक्र रहें बॉस, मुझे इसकी अहमियत का पूरी तरह अंदाज़ा है। इससे हासिल करदा मालूमात से फ़लस्तीनी जदोजहद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, जार्जर ने जवाब दिया। ओके, बस इस बात का ख्याल रखना कि ये खुदकशी न कर सके, क्योंकि ऐसे लोग जनूनी होते हैं, लीसाक ने कहा। मेरे जहन में पहले से ही खदशा मौजूद था, इसलिए मैंने उसे मुसलसल कैथर ट्रेन के ज़रिए असर रखा हुआ है। इस तरह उसका इलाज भी जल्द हो जाएगा और ये आदमी हरकत भी न कर सकेगा, जार्जर ने जवाब दिया। गुड, लीसाक ने कहा और इंटरकॉम का रिसीवर रख कर वो उठा।
और कैबिन के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कैबिन से बाहर वही मुसल्ला जैकब बड़े चौंकने अंदाज में खड़ा पहरा दे रहा था। ये कैबिन इंतहाई घने जंगल के अंदर बना हुआ था। हर तरफ ऊंचे और घने दरख्त और झाड़ियां फैली हुई थीं। जैकब, मैं आराम करने नंबर 1 में जा रहा हूँ। तुम पाडला को जहाँ कहीं भी हो तलाश करके मेरे पास भिजवा दो, लेकिन जिस कदर जल्द हो सके। मैं उसका ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकता। लीसाक ने जैकब से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जैकब ने कहा और तेज़ी से दौड़ता हुआ एक तरफ जंगल में गायब हो गया। लीसाक मुस्कुराता हुआ मुखालिफ समत की तरफ बढ़ गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।